नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बेरमो अनुमंडल अंतर्गत बोकारो थर्मल के डीवीसी +2 हाई स्कूल में डीवीसी के द्वारा चलाए जा रहे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में डीवीसी +2 हाई स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बीसी +2 हाई स्कूल के कुल 15 बच्चे शामिल हुए। सभी बच्चों ने भगवान बिरसा मुंडा पर एक से बढ़कर एक भाषण दिए। कक्षा 8वीं से संजना कुमारी, कक्षा 9वीं से सोनाली कुमारी, अंशिका कुमारी, आशीष कुमार, कक्षा 10वीं से करण कुमार, शबनम परवीन, संध्या कुमारी, कक्षा 11वीं से प्रीति कुमारी, रिया कुमारी, सुरेंद्र कुमार हांसदा, कक्षा 12वीं से बीना कुमारी, मनीषा कुमारी, रेशमा, पंडित बुलबुल कुमारी, नेहा कुमारी जो विज्ञान से हैं, प्रतियोगिता में भाग लिए। इस कार्यक्रम के मंच संचालन मुकेश प्रजापति ने किया। इस कार्यक्रम के जज रहे खेदन रचक अनिल कुमार सिंह। वहीं पर चार्ज धनंजय कुमार के साथ सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में डीवीसी की तरफ से अशरफ जी, एचआर और अनुराग सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार नेहा कुमारी को दिया गया, द्वितीय पुरस्कार मनीषा कुमारी, तृतीय पुरस्कार बीना कुमारी, सांत्वना पुरस्कार बुलबुल कुमारी को दिया गया। इसमें सभी विजेता को 25 नवंबर को बीबीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में पुरस्कृत किया जाएगा। इस मौके पर थे अशरफ, अनुराग सिंह, धनंजय कुमार, मुकेश प्रजापति, +2 हाई स्कूल के सभी बच्चे बच्चियां उपस्थित थे। जय बिरसा मुंडा। आप सभी को जोहार करती मैं बीना कुमारी आप सबों के सामने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में 2 शब्द बयां करने आई हूँ। झारखंड के इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम जिसका नाम सुनते ही वहां के लोगों की आंखों में अलग से चमक दिखती है। युवा न केवल उनको अपना आइडल बताते बल्कि मानते भी हैं। बिरसा ने न केवल अंग्रेजों का डट के सामना किया, अपितु लगा जैसे का भी विरोध किया। उन्होंने गोलीले युद्ध करके अंग्रेजों से 2 हाथ भी की, परंतु वह पकड़े उनके साथियों के साथ उनको जेल में डाल दिया। फिर भी वो अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। तो आइए जरा नजदीक से जानते हैं इस बिरले महापुरुष के बारे में। आदिवासियों से उनकी जमीनें छीनी जा रही थी, कृषि प्रणाली में इतनी उतार चढ़ाव किए जा रहे थे कि उसमें भुखमरी की स्थिति आ पहुंची। उनसे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव किया जा रहा है। बिरसा यह सब देखकर महसूस कर रहे हैं, हालांकि वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो उम्र में छोटे हैं। उनके अंदर क्रोध की भावना, विरोध की भावना इतनी उत्पन्न होती गई कि उनकी नन्ही आंखों में दिखी जा सकती। देखिए 17 बकरियां हैं। अब वो चिंतित में पड़ गए कि 18 बकरियां थी, 17 बकरियां कैसे हो गई। तूने सोचा अब क्या करूं, बकरी तो दिख नहीं रही है, घर जाऊं कि नहीं जाऊं। जाऊंगा तो मौसी मारेगी, नहीं जाऊंगा तो चिंतित करेगी। उन्होंने फिर अपने मन को मारा और बोला कि घर जाना तो पड़ेगा। घर गए, उनकी मौसी ने कहा दाऊद ये क्या, बकरियां तो कम लग रही है। उनकी मौसी बोली कि एक बकरी नहीं नजर आ रही, कहाँ है। तो दाऊद मुंडा ने बहुत ही डरते हुए कहा मासी मुझसे तो एक बकरियां गुम हो गई। क्या तुमसे एक बकरी गुम हो गई? तुम किसी काम के नहीं, एक बकरी तुमने कैसे घुमा दी? बोलते मौसी मैंने गलती की है, मैं मानता हूँ। तो उनकी मौसी ने उन्हें 2 थप्पड़ लगाए, बोला कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सुबह हुई, उनके मित्र आए, बोले मित्र हमने तुम्हारे साथ एक उपहास किया था, बकरियां हमारे पास थी। उनके मित्र जब आजकल के दौर पे इंसान एक दूसरे को मार देते हैं, डांट देते हैं, गालियां तक दे देते हैं, उन्होंने क्षमा कर दिया, बोला तुम मेरे मित्र हो, तुम्हें अधिकार है मेरे साथ उपहास करने का। ऐसे थे भगवान बिरसा मुंडा। अब एक बार बहुत की बात है, जब वे बकरियां चराकर घर जा रहे थे, तब एक फिरंगी यानी अंग्रेज ने उनसे कहा ए बच्चा कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे गाँव का नाम बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे गाँव का रास्ता बताओ। तो उन्होंने इतने छोटे छोटे शब्द से इतना बड़ा कथन कर डाला उनको कि अभी मैं बालक हूँ, मुझसे मेरे गाँव का रास्ता ना पूछे। अभी मैं बालक हूँ, मुझसे मेरे गाँव का रास्ता ना पूछे, मुझे एक बार बड़ा हो जाने दीजिए, मैं आपको 7 समुंदर पार का रास्ता बताऊंगा। उन्होंने समझा नहीं कि क्या हो रहा है, इसे कुछ क्या करते हैं। तब उसने कहा, तब उन्होंने कहा आपको समझ नहीं आया। तब बाद में पता चला आपको उनके कथन का अर्थ क्या था। वो अभी बच्चा है, वो अभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बार बड़ा हो गया ना तो देश से ऐसे निकाल कर फेंकेंगे जैसे दूध में से लोग मक्खियां निकाल कर फेंक देते हैं। वी टाइम न्यूज के लिए चंद्रपुरा से मनमीत महतो की रिपोर्ट।